नमस्कार दोस्तों, आप लोग को एबी नर्सिंग एजुकेशन में स्वागत है। तो आज हम लोग ओएसएससी और नॉर्थ सेट और आरआरबी के लिए आप लोग के लिए एक एमसीक्यू सेशन लेके आए हैं, जिसमें हम लोग एक दिन एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और एक टॉपिक के 5 से 10 क्वेश्चन हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग का आज टॉपिक है एसएलई। पता होगा आप लोग को एसएलई मतलब क्या होता है? सिस्टमेटिक लुपस एरिथ्रोमेटस। ठीक है, तो एसएलई का फुल फॉर्म क्या है? सिस्टमेटिक लुपस एरिथ्रोमेटस। ये एक स्किन डिजॉर्डर है और ये कैसे कैसे टाइप का डिजॉर्डर है? ये एक ऑटो इम्यूनो डिजॉर्डर है। ठीक है, कैसे डिजॉर्डर है? ऑटो इम्यूनो डिजॉर्डर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे क्वेश्चंस क्या दिया है? व्हाट इज द हॉलमार्क साइन ऑफ द सिस्टमेटिक लुपस एरिथ्रोमेटस। क्वेश्चन दिया है हॉलमार्क साइन ऑफ द सिस्टमेटिक लुपस एरिथ्रोमेटस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2019 में जो एम्स रायपुर में हुआ था, इसमें ये क्वेश्चन आया था कि उसका हॉलमार्क साइन सिस्टमेटिक लुपस एरिथ्रोमेटस का हॉलमार्क साइन क्या होता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है? पहला ऑप्शन है मालार रासेस, सेकंड है बुफालो हॉर्न, थर्ड है सिवियर एब्डोमिनल पेन एंड फोर्थ है फेटिचिया। तो तो देखिए, जो क्वेश्चंस आया था, इसमें क्वेश्चंस था तो 2019 रायपुर एम्स में आया था, उसमें क्वेश्चंस था कि ऑप्शन में मालार रासेस नहीं था। ठीक है, यहाँ पे मालार रासेस की जगह पे कुछ एक ऑप्शन था बटरफ्लाई रासेस। बटरफ्लाई रासेस, तो उसी मालार रैसेस को ही क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई रैसेस बोलते हैं। ये हॉलमार्क साइन है सिस्टमेटिक लुपस एरिथ्रोमेटस का। समझ में आया? और ये बटरफ्लाई रैसेस कहाँ पे दिखाई देता है? बटरफ्लाई रैसेस दिखाई देता है चीक पे दिखाई देता है। चीक जैसे बटरफ्लाई शेप का होता है, ये रेड रेड कलर होता है और जैसे पूरा बटरफ्लाई शेप में दिखाई देता है, पूरा नोज के ब्रीज में, नोज से ब्रीज से लेके चीक तक होता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? बटरफ्लाई रैसेस बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? एक नंबर का पहला आंसर क्या है? ए है इसका पहला आंसर। क्या है? मालार रैसेस। तो हम लोग अभी दूसरे ऑप्शंस को भी देखते हैं, दूसरे ऑप्शंस कहाँ का हॉलमार्क फीचर हो सकता है। दूसरे ऑप्शन से बुफालो। आप लोग को पता होगा कुशिंग सिंड्रोम। कुशिंग सिंड्रोम एक एड्रिनल डिजॉर्डर है। कुशिंग सिंड्रोम में क्या होता है ना, कॉर्टिकोस्टेरॉइड का लेवल इंक्रीज होता है। तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है? बुफालो हम्प और सेंट्रल ओबेसिटी दिखाई देता है। तो ये बुफालो कौन सी डिजीज का हॉलमार्क साइन है? कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, तो हम लोग अभी देखेंगे उसी एसएलई का सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, तो एसएलई इज ए, मैं क्या बोला उससे पहले ऑप्शन, क्या पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए। एसएलई क्या है? एसएलई इज ए कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर, एसएलई इज ए जेनेटिक डिसऑर्डर, और एसएलई इज ए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, और एसएलई इज ए एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर। तो मैं पहले जब डिजीज को पढ़ाना शुरू किया तो पहले क्या बोला? एसएलई इज ए ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे थर्ड क्वेश्चन एसएलई के ऊपर। थर्ड क्वेश्चन क्या है? ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज ड्रग इंड्यूस्ड एसएलई एक्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, नॉर्सेट में हो गया, आजकल तो हर स्टेट एग्जाम में आता है। एक्सेप्ट एक लिखा होता है और एक लिखा होता है एक्सपेक्ट। ठीक है, एक्सेप्ट मतलब ये जो चार ऑप्शन है इनमें से कौन सा आंसर नहीं होगा। ठीक है, और एक्सपेक्ट मतलब क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, क्या इनसे अंदर क्या आंसर है। मतलब क्वेश्चन दिया है ऑल ऑफ द फॉलोइंग कैन कॉज ड्रग इंड्यूस एसएलई, मतलब ये सब मेडिसिन से, जो मेडिसिन लेने के बाद एसएलई होता है। समझ में आ रहा है? ये क्या है? ये जो सब मेडिसिन से, चार मेडिसिन दिया है उसमें से तीन मेडिसिन लेने से एसएलई होता है, एक मेडिसिन लेने से एसएलई नहीं होता। ये क्वेश्चंस मांगा है आप लोग के लिए। ठीक है, तो क्या है पहले देखते हैं फेनिटोइन। तो फेनिटोइन क्या है? फेनिटोइन एक है, फेनिटोइन क्या है? फेनिटोइन एक एंटी सीजर ड्रग है। क्या है? एक एंटी सीजर ड्रग।
ठीक है, लेकिन याद रखना जो फेनिटोइन है ये ड्रग ऑफ चॉइस किसी भी सीजर में ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग को पता होगा सीजर बहुत सारे टाइप्स का होता है, जैसे कि पहला होता है ग्रैंड mal सीजर और पार्शियल सीजर, और ग्रैंड mal सीजर के बाद उसके क्लोनिक टोनिक क्लोनिक सीजर भी उसे बोलते हैं, माइक्लोनिक सीजर होता है, एब्सेंस सीजर होता है। तो इस हर चीज़ में ड्रग ऑफ चॉइस होता है, अलग अलग ड्रग्स होता है। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल है एब्सेंस सीजर, तो एब्सेंस सीजर का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? एथोसक्सामाइड। तो ऐसे ही हर डिजीज में एक ड्रग ऑफ चॉइस होता है हर सीजर में, लेकिन फेनिटोइन मोस्टली यूज होता है, लेकिन ये कौन सी भी डिजीज का भी ड्रग ऑफ चॉइस नहीं, कौन सा सीजर का भी ड्रग ऑफ चॉइस नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, तो ये एक एंटी सीजर ड्रग है, और ये एक ड्रग लेने से क्या होता है ना, एसएलई होता है। ठीक है, सेकंड हम लोग देखेंगे आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड क्या है? आइसोनियाजाइड एक एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। तो एंटी ट्यूबरकुलर उसे और क्या बोलते हैं? एटीटी। ये मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है हर बार एम्स दिल्ली के, जो एटीटी क्वेश्चन होता है फेवरेट क्वेश्चन होता है। ये क्वेश्चन हर बार एग्जाम में आता है, आइसोनियाजाइड से हो गया, रिम्फाम्पिसिन से हो गया। आप उससे ऐसे याद रखना, जो फर्स्ट जनरेशन एटीटी है उसे कैसे याद रखना? राइप से यूज रखना, RIP। राइप आप लोग को सबको RIP पता होगा, और ES राइप्स। तो R पर क्या होता है? रिफाम्पिसिन। ठीक है, राइप से याद रखना, लिख देता हूँ इधर, लिख लो थोड़ा, RIPES। R फॉर रिफाम्पिसिन, I for isoniazide, P for pyrazinamide, E for ethambutol, S for streptomycin। ठीक है, ये 5 ड्रग होता है फर्स्ट जनरेशन का एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। तो इसमें भी आइसोनियाजाइड जो है, ये आइसोनियाजाइड देने से भी क्या होता है ना, एसएलई होने का चांसेस है। ठीक है, फिर क्या है? प्रोकेनामाइड। प्रोकेनामाइड क्या है? एक एंटी आरिथमिक ड्रग है। प्रोकेनामाइड क्या है? एंटी आरिथमिक ड्रग। इसके ये एंटी आरिथमिक ड्रग प्रोकेनामाइड के भी साइड इफेक्ट क्या है? एसएलई। ठीक है, और जो है ऑप्शन डी क्लोमिफेन सिट्रेट। क्लोमिफेन सिट्रेट क्या है? क्लोमिफेन सिट्रेट एक एंटी ओवुलेटरी ड्रग्स, सॉरी, क्लोमिफेन सिट्रेट देने से क्या होता है? क्लोमिफेन सिट्रेट देने से मल्टीपल ओवुलेशंस होता है, मतलब एनोवुलेशन का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? क्लोमिफेन सिट्रेट। मतलब इनफर्टिलिटी हो रहा है तो हम लोग का ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? क्लोमिफेन सिट्रेट। क्लोमिफेन सिट्रेट का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्वेश्चन में आता है मल्टीपल प्रेगनेंसी। हम ओवुलेशन होने के लिए ड्रग्स मेडिसिन देते हैं, तो मल्टीपल ओवुलेशन होकर मल्टीपल प्रेगनेंसी होने का चांसेस। तो मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या होता है? मल्टीपल प्रेगनेंसी होता है। कौन सा? क्लोमिफेन सिट्रेट का। लेकिन क्लोमिफेन सिट्रेट देने से एसएलई नहीं होता है। ठीक है, तो हम लोग का ये क्वेश्चन का आंसर क्या है? आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग का 3 नंबर का आंसर है क्लोमिफेन सिट्रेट। ये हर ड्रग फेनिटोइन, आइसोनियाजाइड, प्रोकेनामाइड, ये सब क्या करते हैं ना, एसएलई करते हैं, सिर्फ क्लोमिफेन सिट्रेट को छोड़कर। ठीक है, आप लोग को 3 क्वेश्चन समझ में आ गया। अभी हम लोग देखेंगे और 2 क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस इज सीन इन एसएलई। एसएलई में कौन सा टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन शो करता है? तो आप लोग को पता होगा कि हम लोग का क्या होता है, आप लोग हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन 4 टाइप का होता है। क्या क्या होता है? आप लोग ऐसे एसिड से याद रख सकते हो, ACID, एसिड। ए फॉर होता है एनाफाइलेटिक रिएक्शन, सी फॉर साइटोटॉक्सिक रिएक्शन, एसिड ACID, आई फॉर होता है इम्यूनोकॉम्प्लेक्स, डी फॉर होता है डिले रिएक्शन। तो एसएलई जो है ये कौन सा टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है? टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। जो इम्यूनोकॉम्प्लेक्स होता है उसके, इम्यूनोकॉम्प्लेक्स मतलब एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होता है। तो इसी मैं पहले क्या बोला था? ऑटो इम्यूनो बोला था। ऑटो इम्यूनो मीन्स क्या होता है? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स होकर ऑटो इम्यूनो डिजॉर्डर्स बनता है। तो इसके सही याद रखना जो टाइप ऑफ हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन इन एसएलई क्या है? टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन है। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं ऑटो एंटीबॉडी प्रोडक्शन ऑकर्स इज ड्यू टू।
क्यू होता है जो एंटीबॉडी प्रोडक्शन, मतलब ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब क्या होता है, ऑटोमेटिकली एंटीबॉडी फॉर्मेशन हो जाता है और उसी एंटीबॉडी हम लोग का नॉर्मल जो एंटीजन होता है, बॉडी का एंटीजन होता है, उससे डिस्ट्रॉय कर देता है। तो इसे क्वेश्चन पूछा है कि ऑटो एंटीबॉडी प्रोडक्शन अकर्स इन एसेंशियली ड्यू टू, क्यों होता है जो ऑटो एंटीबॉडी फॉर्मेशन होता है, बॉडी का खुद का एंटीजन को डैमेज करता है, क्यों एसेंशियली डैमेज करता है। तो ऑप्शंस क्या दिया है, हाइपर एक्टिविटी ऑफ सेलुलर इम्यूनो रेस्पॉन्स, हाइपर एक्टिविटी ऑफ ह्यूमरल इम्यूनो रेस्पॉन्स, हाइपर रिएक्शन ऑफ टी सेल और नॉन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या है, हाइपर एक्टिविटी ऑफ द ह्यूमरल इम्यूनो रेस्पॉन्स। तो कभी हम लोग डिस्कशन करेंगे टॉपिक को लेके, इम्यूनिटी को लेके, तो हम लोग उधर पढ़ेंगे ह्यूमरल इम्यूनो रेस्पॉन्स क्या होता है, सेलुलर इम्यूनो रेस्पॉन्स क्या होता है, ये हम लोग का एमसीक्यू सेशन है, तो इसमें हम लोग इतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है। तो सिर्फ इतना याद रखो, ह्यूमरल इम्यूनिटी मेडिएटेड बाय बी सेल, ये क्वेश्चन आता है, सेलुलर इम्यूनो रेस्पॉन्स बाय टी सेल, ऐसे याद रखना। हीमोग्लोबिन से इसको याद रख सकते हो HB, और इसको सिटी से याद कर सकते हो CT स्कैन। ये हर बार क्वेश्चन आता है, ह्यूमरल इम्यूनो रेस्पॉन्स कौन सी जो लिम्फोसाइट की वजह से होता है, और जो सेलुलर इम्यूनो रेस्पॉन्स है वो किसी कौन सी लिम्फोसाइट्स के मेडिएट की वजह से होता है। तो सेलुलर इम्यूनो रेस्पॉन्स T लिम्फोसाइट की वजह से होता है और ह्यूमरल रेस्पॉन्स B लिम्फोसाइट की वजह से होता है। समझ में आ गया। तो आज हम लोगों ने डिस्कशन किया एक छोटा सा टॉपिक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है कि हॉलमार्क फीचर्स क्या होता है, रैशेस कैसे आते हैं, ऑटो इम्यूनो डिसऑर्डर है या एलो इम्यूनो डिसऑर्डर है, या कौन सा टाइप का हाइपर सेंसिटिविटी है, ये क्वेश्चन हर टाइम आता है, ठीक है। समझ में आ गया। तो आप लोग को ये टॉपिक कैसा लगा, और हम लोग नर्सेट के ऊपर कौन सी यूनिट को हम लोग MCQ डिस्कशन कर सकते हैं। आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि और कौन सा टॉपिक आप लोग को MCQ चाहिए, और MCQ के साथ हम लोग थोड़ा और डिटेल्स पढ़ने की कोशिश करेंगे थ्योरी को। आप लोग को जितना थ्योरी ऊपर स्ट्रांग होगा उतना ही अच्छा क्या होगा, MCQ आप लोग सॉल्व कर पाओगे। आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ के आए, मतलब अच्छे से थ्योरी पता होता तो यह टॉपिक अच्छे से आप लोग सॉल्व कर पाते सब क्वेश्चन, ठीक है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि एक क्वेश्चन के साथ हम लोग क्या करेंगे, और उसके साथ और भी थ्योरी पढ़ने की कोशिश करेंगे, तो ठीक है। तो और कौन सा टॉपिक का MCQ डिस्कशन करना है आप लोग लिख लेंगे कमेंट बॉक्स में, तो हम लोग उसी को डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो AB नर्सिंग एजुकेशन का आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।